नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अब से पहले भी मैंने बताया है कि मैं पत्रकारिता को सिर्फ सियासी लोगों, पॉलिटिकल लोगों की ही खबरें देते रहने को नहीं मानता, बल्कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि समाज में अलग अलग एरियाज़ में जहां भी कहीं कोई कमज़ोरी नज़र आती है उसको ठीक कराने में पत्रकारों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ज़रूर उसकी तरफ कुछ काम करना चाहिए। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने एजुकेशन को और ट्रेनिंग को भी अहमियत दी है और अब तक हम कई एपिसोड एजुकेशन पर करते रहे हैं और कुछ ऐसे जानकार लोगों से आपको रूबरू कराते रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत यानी एजुकेशन और पेरेंटिंग ये आप अच्छे से कर सकें। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं समझता हूं आपके लिए, हर एक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है, आज के हालात में बच्चों की कैसे परवरिश की जाए, कैसे पेरेंटिंग की जाए, जबकि एक तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल और इंटरनेट और ये सारी चीज़ें एक तरह से यलगार है। इसको मुस्बत तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए और इसके बुरे असरात से कैसे बचा जाए, ये एक बड़ा मसला है। इसके अलावा भी बहुत से मसले हैं पेरेंटिंग के। तो जो नई नस्लें आ रही हैं बच्चे, उनको भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो शायद पेरेंट्स को सही वक्त रहते महसूस भी नहीं होता, क्योंकि वो अपने पास्ट की तरह से देखते हैं कि जैसे हमने बचपन गुजारा है शायद ये बच्चे भी उसी तरह से गुजार रहे हैं, जबकि हालात बिल्कुल अलग हो चुके हैं, मुख्तलिफ हो चुके हैं। समाज जो पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी वो जॉइंट फैमिलीज़ का सिलसिला नहीं रहा, हत्ता के गांवों तक में भी नहीं रहा, बहुत कम हो गई। उसके अलावा बहुत सी मुश्किलात हैं जो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी उनका सामना है। मेरे साथ हैं जनाब अबसार अहमद अलवी साहब। वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि एक आप लंबे अरसे से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल बहुत सी जो एजुकेशनल NGOs हैं उनके साथ भी आपने काम किया है, ट्रेनिंग, स्टाफ ट्रेनिंग और कॉरपोरेट ट्रेनिंग में भी आपने काम किया है। एक तरह से लोगों की नफ्सियात को, साइकोलॉजी को समझा है, आपने तजर्बे किए हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में पेरेंटिंग में कहाँ कहाँ कुछ कमियां हैं या उनके सामने चैलेंजेस हैं और बच्चे किस तरह से अपना वक्त गुजार रहे हैं। स्कूल में जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, एक बात जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लंबा हो रहा है लेकिन मैं माफ़ी के साथ मैं आपको बताऊं कि कई अखबारों में पिछले कुछ सालों में ऐसी भी रिपोर्टें आई हैं कि बच्चा 5वीं क्लास में पहुंच गया लेकिन 3री क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहा। तो ऐसी सूरत, उसमें कहीं ना कहीं तो टीचर्स की भी प्रॉब्लम, गलतियां रही हैं और पेरेंट्स की भी। आखिर वो ऐसे बेखबर क्यों हो गए कि अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखी। सवाल तो बहरहाल एक थोड़ा सा लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, लेकिन अबसार अलवी साहब आप बताइए कि आखिर प्रॉब्लम है तो कहाँ है और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि उनके बच्चे, उनके कैरियर अच्छे से बन सकें, वो एजुकेशन भी अच्छी हासिल कर सकें ताकि दुनिया के चैलेंजेस का सामना कर सकें और फिर अपने कैरियर भी बना सकें। कहाँ कमी है, क्या कुछ ठीक करने की ज़रूरत है? शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, आपने ये जो पेरेंटिंग पे सवाल उठाया है कि माँ बाप किस तरह से अपने बच्चे की परवरिश करें, जो आज के चैलेंजेस हैं, तो मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं कि एक तो पेरेंटिंग के लिए या बच्चों की परवरिश के लिए किसी तरह की कोई क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। हर शख्स एक पेरेंट बन जाता है और उसके बाद फिर वो अपने बच्चे के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करता है। जो सबसे पहली प्रॉब्लम देखने में आती है वो ये है कि जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ परवरिश की है, हम वो सारी चीज़ें थोप दें बच्चों पर, उसी तरह से उनकी परवरिश करें। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी जो सबसे बहुत अहम बात है वो ये है कि इस ज़माने में जिस तरह से आपने कहा कि इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, इस जगह जगह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, और ये भी पता नहीं चलता कि बच्चा तन्हाई में मोबाइल में क्या कर रहा है। जी। तो एक तो ये है कि इस तरह से जो एक्सप्लोजन हो रहा है, इसमें किस तरह से हम अपने बच्चों की परवरिश करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप ये देखिए कि
हर पेरेंट ये चाहता है कि हम उसी तरह से परवरिश करें या जो हम चाहते हैं वो बच्चा करे। अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने। तो ये एक इम्पोजिशन बच्चों पर या जो थोपना है, ये एक लिहाज से बहुत ही ख़तरनाक है, उससे कभी भी बच्चा निकल नहीं पाता है। अब मैं एक दूसरी तरफ आता हूँ, ये सारी चीज़ों को लेकर हम पेरेंटिंग करते हैं अपने बच्चों की। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब हम जो चीज़ खुद नहीं कर सके वो हम चाहते हैं कि वो सारा बच्चा हमारा करे, उसके नुक्ता नज़र से या उसके व्यू से हम उस बच्चे को देखने लगते हैं और फिर हम चाहते हैं कि वो बच्चा उसी तरह बने और उसकी एस्पिरेशंस, उसकी ख्वाहिश के बारे में वो कुछ नहीं सोचते। और ये चीज़ें हम लिए हुए दूसरे अपने जनरेशन पे चले जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस देता हूँ कि किस तरह की चीज़ें हम ले आते हैं। हमारी जो पेरेंटिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है कॉन्शियस पेरेंटिंग और एक होती है अनकॉन्शियस पेरेंटिंग, यानी जानबूझ के और अनजाने में। अनजाने वाली जो हम पेरेंटिंग करते हैं उसमें 4 तरह के हमें पेरेंट आमतौर से देखने को मिलते हैं। पहली पेरेंटिंग जो आप देखेंगे वो ये देखने में आती है कि बड़े ही अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है कुछ घरों में, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही डिसिप्लिनेरियन है लोग, बहुत ही अनुशासन है और एक शख्स है जो सारे फैसले करता है और वो सारे लोगों पर थोपी जाती है। अब उसमें क्या होता है, बच्चे की अपनी ख्वाहिश, उसका एहतराम, उसकी नशोनुमा, उसके ख़यालात का कहीं कोई जगह नहीं होती। जो ऑर्डर आया वो उसको करना है। ये वक्त पढ़ने का है तो इस वक्त पढ़ना है, ये वक्त खाने का है तो ये वक्त खाने का है। मतलब इतनी डिसिप्लिन है और एक तरह से हम कहें कि डिक्टेटोरियल एटीट्यूड होता है। और ये कहिए दूसरे अल्फाज में, दूसरे लफ्ज़ में कि वो बड़ा ही इतना अथॉरिटेटिव और मिलिट्री रूल, बल्कि हिटलर शाही कहें तो आप वो गलत नहीं होगा। ये इस तरह की पेरेंटिंग होती है। अब हम दूसरी पेरेंटिंग की तरफ आते हैं। दूसरी तरह की पेरेंटिंग भी वो पेरेंट करते हैं जो अपने पीछे से वो सारी पेरेंटिंग ले के आते हैं या उनके वालिदैन उस तरह की पेरेंटिंग करते रहे उनके साथ। दूसरी पेरेंटिंग हम लेते हैं वो है परमिसिव पेरेंटिंग। एक ऐसी पेरेंटिंग जहाँ पर आप देखेंगे कि लोग अपने बच्चों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ देते हैं। वो फ्री है सब काम करने के लिए, जब चाहे जब आए, जब चाहे जब जाए, न तो उससे कोई सवाल है न कोई उससे जवाब है, और जो पैसा चाहे ले ले, जितना पैसा चाहे उसको मिल जाए, और वो इस तरह से अपनी आज़ादी के हिसाब से वो जीता है। ये परमिसिव पेरेंटिंग, इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के बहुत सारे नतीजे सामने आते हैं, ऐसे ही परमिसिव के भी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव आते हैं। जी। और तीसरी पेरेंटिंग जो होती है वो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग होती है। यानी हम बच्चों की उनको इतना महफूज रखना चाहते हैं, ना उनको बाहर खेलने देते हैं, ना किसी बच्चे के साथ मिक्स होने देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा ख़राब हो जाएगा, हमारा बच्चा बर्बाद हो जाएगा, हम इसको किसी के साथ नहीं मिलने देंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि इस तरह की जो पेरेंटिंग के नतायज उसके भी सामने आते हैं कि ओवर प्रोटेक्टिव में न तो वो बच्चा अपने इनोवेट कर पाता है, ना एक्सप्लोर कर पाता है, ना कोई चीज़ अनलीश कर पाता है, ना कोई चीज़ इनोवेट कर पाता है। वो यानी उसकी सोच जो महदूद हो जाती है, बिल्कुल सोच महदूद हो जाती है और क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है और उसको हर चीज़ में ना दिखाई पड़ता है। डोंट डू दिस, डोंट डू, जितने डोंट्स हैं वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं। चौथी पेरेंटिंग जो है ये भी एक तरह की पेरेंटिंग है, इसको हम कहते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। मतलब न मैं यू गो योर वे, आई गो माई वे, तुम अपनी राह पे जाओ, मैं अपने रास्ते पे जाता हूँ, तुम जब चाहो तब जो चाहो करो, मैं भी, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे देने के लिए। और ऐसी पेरेंटिंग में कभी कभी ये होता है कि पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है कि उनका बच्चा क्या है, महीनों हो जाता है एक दूसरे की मुलाकात हुए। ये अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग है। इन सबको हम कहते हैं अनकॉन्शियस पेरेंटिंग, जो हमारे पूर्वजों से या हमारे पहले के लोगों से हमें मिली है, हम उसको उसी तरह से इम्पार्ट कर देते हैं, उसी तरह से आगे बढ़ा देते हैं। कॉन्शियस पेरेंटिंग ये बड़ा ही मुश्किल काम है। ये आप नहीं कह सकते कि कोई इसको कर पाता है मुकम्मल तौर से, ये बड़ा मुश्किल है। उसमें बच्चों को ये देखना पड़ता है कि हमारा बच्चा वो हमारे साथ कितना जुड़ा हुआ है, कितना कनेक्टेड है, और हम उसको कितना स्पेस दे रहे हैं, कितना हम उनको खुलापन दे रहे हैं कि वो अपनी बात कह सके, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें। तो
ये जो 4 के नतीजे होते हैं, ये इसके इतने मनफी नतायज होते हैं और ये इधर से एक तरफ से मुस्बत नतायज हमारे सामने आते हैं। और कॉन्शियस पेरेंटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप एक दिन में हासिल कर लें। ये घर में पढ़ने के बाद और बहुत सारी तालीम आने के बाद तब ये कॉन्शियस पेरेंटिंग शुरू होती है। और इस कॉन्शियस पेरेंटिंग में बच्चे को आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। यू हैव टू बी अ स्टूडेंट ऑफ अ चाइल्ड। वो गुरु है आपका, आप उसके शिष्य हैं, आप उसके तालिब इल्म हैं। तो जब आप उससे इस तरह इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी फिर सारी चीज़ें खुलती हैं। we have to explore with them, we have to unleash with them, we have to explore with them। और आप देखेंगे कि इस तरीके की पेरेंटिंग के बाद बच्चा धीरे धीरे अपने आप का खुलापन महसूस करता है और वो अपने बारे में खुद सोचने लगता है। ही स्टार्ट्स लुकिंग विद इन, वो अपने अंदर सोचने लगता है कि अच्छा अब हमें इस तरह से करना चाहिए। तो ये आज़ादी बच्चों के लिए बहुत लाजमी है। आज उसके नतायज हम देखते हैं कि जैसा आपने बताया कि जब बच्चा खुद कोई फ़ैसला नहीं ले पाता है, खुद कोई काम नहीं कर पाता है, कहीं भी उसको जाना हो, उसको हर जगह अपने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि आप हमें बताइए कि हम क्या करें। तो ये परमिशन और ये आज़ादी, कितनी आज़ादी होनी चाहिए, उसके क्या हुदूद होने चाहिए, ये एक पेरेंट को खुद करना पड़ता है। मेरा ख्याल ये है कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग, उनके ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होनी चाहिए उनको। और ख़ास तौर से मैं उसी तरफ आ रहा था कि कुछ मुल्कों में, कुछ समाजों में मैंने ये देखा है कि बाकायदा मसलन शादी से पहले एक सेमिनार में वो यंग जो आने वाले हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, मैं समझता हूँ बच्चे पैदा होने से भी पहले पेरेंट्स को ये सब बताने की ज़रूरत है। बेशक। और कुछ एक्सपर्ट किस्म के लोग अगर सेमिनार करें और समाजी जो ताना बाना होता है उसमें जोड़ करके, मिला करके बातें बताएं, तो मैं समझता हूँ वहाँ से एक जहन उनका आमादा होना शुरू हो जाए, कम से कम वो उस तरफ सोचना शुरू कर दें। जी। तो ये बहुत ही अहम बात बताई आपने। लेकिन इसमें क्या करें क्या ना करें, ये एक अभी थोड़ा सा खुल के बात नहीं आई, उसे आप बताइए। जी, मैं इसमें आपको थोड़ी सी इस तरफ और रोशनी डालूंगा। कॉन्शियस पेरेंटिंग एक बहुत ही, एक तो पहली बात यह है कि मैंने बताया कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, उससे बच्चों की मालूमात पेरेंट्स से कहीं ज़्यादा है। तो क्या पेरेंट्स उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास वो बच्चा जब सवाल करता है तो हमारे पास उसका जवाब नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको या तो डांट के बैठा देते हैं कि भाई आपको इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जब वक्त आएगा तो हम आपको बताएंगे। ये सवालात जो बच्चों की तरफ से आ रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की वजह से हो रहे हैं। और हमें क्या करना है, बचपन से ही बच्चों को वी हैव टू इवॉल्व विद देम, हमें उनके साथ ग्रो करना है। बिल्कुल। हमें उनको ये बताना है कि देखो हम भी तुम्हारे साथ सीख रहे हैं। इन्वॉल्व हो जाएं आप। तो इन्वॉल्व पेरेंटिंग जो होती है वो उसके बड़े ही मुस्बत नतायज आते हैं, बहुत ही पॉजिटिव। कोई शर्मिंदगी नहीं होती है और बच्चे भी अच्छा उसको महसूस करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वी हैव टू अनफोल्ड देम, वी हैव टू अनकवर देम, कि उनके अंदर अच्छा पैदाइशी तो जाहिर है बच्चों में वो सारी एक एंटिटी हैं, इस दुनिया में आते ही उनके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो लेकिन हमें जो उनको ये करना है, उनको अनकवर करना है। मैं अक्सर इस बारे में ये कहता हूँ कि देखिए, आम तौर पर जिनकी उम्र ज़्यादा होती है वो अपने से छोटे बच्चों को जैसा कि आपने कहा खामोश कर देंगे या इस तरह का, या उनको एक तरह से एम्बेरस करते हैं किसी तरीके से। मेरा अपना मतलब एक तज्जिया है, इसमें बीच में बता दूं ताकि लोगों को थोड़ा सा, देखिए जो हम पैदा हुए, हमारे बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये एक जो भी क्रिएटर है, जो भी आप अल्लाह नाम लें, भगवान लें, जो भी आप नाम लें, उसका एक सिस्टम है जिसके तहत पैदा हुए हैं। तो ना तो मेरी गलती है कि मैं अपने बाप के बाद पैदा हुआ हूँ, या मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है कि वो मेरे बाद में पैदा हुआ है, लेकिन हम में से हर एक इंसान, बड़ा भी बच्चा भी, इज्जत का हकदार है। इसलिए उस बच्चे को पूरी तरह से इज्जत दें, उसकी बात सुने और उसे समझाएं भी तो ऐसे तरीके के से उसे लगे कि बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से समझाया जा रहा है, ना कि उसको दुश्मन नजर आने लगे। और जैसा कि आपने कहा कि वो डिक्टेटर और हिटलर बन जाते हैं, तो उससे तो नुकसान ही होता है। जी, आप अपने एक बात और बहुत अहम है कि हम क्या करते हैं कि चूँकि इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हर जगह मौजूद है,
बच्चा अगर कोई बात पूछता है तो हम क्या करते हैं, उसको फ़ौरन उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हमें फ़ौरन इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए हर चीज़ की, उसको वेट करना चाहिए। वी हैव टू विदहोल्ड आवर सेल्फ, हमें अपने आप को रोकना होगा। उसको खुद हर चीज़ डिस्कवर करने दीजिए, उसको अनकवर करने दीजिए, उसको वो खुद तलाश करे। जब उस प्रोसेस से वो गुजर करके किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, मेरा ख्याल है उसका वो तजर्बा उसकी सारी ज़िंदगी में काम आता है। वो उससे बहुत सीखता भी है, बहुत कुछ और अगली प्रॉब्लम को हल करना वो सीख जाता है। जी जी जी। तो ये एक चंद चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी है आज के पेरेंटिंग के लिए। और मेरा ख्याल ये है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बात समझ में आई होगी कि भाई ये पेरेंटिंग इतना आसान काम नहीं है जिसको हम समझते हैं कि बस सिर्फ हम बाप बन गए या हम माँ बन गए तो बस हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई और अब हम जैसे चाहें। और एक जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स बच्चों के साथ, वो रिलेशनशिप इतनी मजबूत और इतना कोहेरेंट होनी चाहिए कि वो शुरू से ही जब बेस बना देंगे आप, तो वो उसके नतायज आपको बाद में देन मतलब व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े होते हैं तो फिर आप उनको छोड़ दीजिए, वो अपने आप सारे फैसले लेने लगेंगे और अपने आप एक्सप्लोर करने लगेंगे। सो वी हैव टू एक्सप्लोर विद देम, वी हैव टू इवॉल्व देम। और ये प्रोसेस कोई 1-2 दिन में नहीं होता, ये बहुत धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें हासिल करना पड़ता है। यानी पहले तो पेरेंट बनने की सलाहियत हमारे अंदर होनी चाहिए, उसका भी ख्याल रखें। जी 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 जी। ताकि फिर हम मैंने इसीलिए पहले अर्ज किया कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई हमारे पास इसके लिए कोई सर्टिफिकेट या कोई इम्तिहान नहीं पास करना होता कि साहब हम पेरेंट बनने जा रहे हैं। हमें लेकिन समाज की जिम्मेदारी है कि उन्हें उसके लिए तैयार करें। जी जी बेशक, वो बहुत अहम है और वो तैयार जनरेशन्स के साथ ही जाहिर है। तो अबसार साहब, आपने बहुत ही अहम बातें बताई पेरेंटिंग की, और बच्चों का फ्यूचर, उनका कैरियर, उनकी तालीम, इस सब से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ हर घर की, हर एक इंसान की, हर फैमिली की ये ज़रूरत है। मैं आप हजरात से, आप जो व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं हमारे, मैं उनसे भी कहूँगा कि अगर कुछ और पहलुओं पर बात करना चाहते हो और समझना चाहते हो तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाते वक्त की कमी की वजह से, लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं। इसलिए हो सकता है हम आगे आने वाला एपिसोड हम कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने की कोशिश करें जो सवाल आपके जहन में अभी बाकी रह गए हों। लेकिन ये बहुत ही अहम है, हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि अगली नस्लों को हम बेहतर तैयार कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे एक और दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।